गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में आज अपन एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने इसका कंसेप्ट देखा था। एक्सरसाइज 3.5 के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, अपन ने क्या देखा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ कंक्लूजन निकाला था एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, क्या निकाला था अपन ने? वो अपन ने जो कंक्लूजन निकाला था उसको शॉर्ट में यदि मैं बताना चाहूँ फिर से आपको, देख लीजिए। अपन क्या लिखते थे? बी सी ए एंड बी। फिर से लिखते थे बी सी ए बी। ए लिखते थे, फिर मैं ऊपर की लाइन में लिखता था 1 1 1 1, अगेन 1, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, B2 C2 A2 B2। ठीक है, फिर क्या करता था मैं? इस तरह से क्रॉस करता था, है ना। ये वैल्यू जो है x के अपोन में आती थी, ये x के अपोन में, यहाँ से y के अपोन में, और यहाँ से 1 के अपोन। किस तरीके से? देखिए, x अपॉन a से क्रॉस करता था ऊपर से नीचे, है ना, मतलब B1 C2। फिर बीच में माइनस साइन अपने से लगाओ, फिर यहां से यहाँ क्रॉस, मतलब B2 C1 B2 C1। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन में, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यहाँ से क्रॉस, है ना। ऐसा क्रॉस का साइन बनता है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। क्या हो जाएगा? C1 A2, फिर बीच में माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ से इसका क्रॉस और यहाँ से इसमें, तो ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। यही होता था, है ना। फिर ये पहली वाली टर्म, इसको पहली टर्म दे दो, ये सेकेंड टर्म दे दो, और ये थर्ड टर्म। फिर क्या करते थे? ऐसा प्रोडक्ट निकाल के, जो कि एक्स पहली टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकेंड टर्म को थर्ड के टर्म के इक्वल रख के वाई की वैल्यू मिलेगी। ये मेन कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मेन कंसेप्ट यही है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट पूछी, ध्यान से देखिएगा, है ना। नीचे दी गई इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन लिए है, कौन सी इक्वेशन नो सॉल्यूशन है, और कौन सी इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इन केस यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड बाय द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। केवल यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करिए, ये उसने पूछा है। अदरवाइज सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं भैया। नो सॉल्यूशन तो अपने को पता चल जाए कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो भी अपने को पता चल जाए कि अपन ये निकाल ही नहीं सकते। तो निकालने की जरूरत कब रहेगी? जब केवल यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपने क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट जो है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्स माइनस, इक्वेशन दिए x-3y-3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिए यहाँ पर 3x-9y-2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दे दी मेरे को। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन दे दी। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या करें? इन लीनियर इक्वेशन का अपने को लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करें और इसमें से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालें। कंपैरिजन करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालें। कंपैरिजन किया तो यहाँ से a1 का वैल्यू देखो क्या दिख रहा है 1, b1 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर माइनस का 3 एंड c1 का वैल्यू देखोगे तो यहाँ माइनस का 3 नजर आए। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो a2 का वैल्यू +3, b2 का वैल्यू माइनस का 9। ठीक है, एंड c2 देखोगे तो माइनस का 2, यही होगा। यहाँ से क्या करा मैंने, कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वापस इस स्टेप के नीचे ये वाली स्टेप लिखेंगे, ये पूरी बी सी ए बी फिर 1 2, ये पूरी स्टेप आपको लिखना है। फिर उसके नीचे ये वाली स्टेप भी यहाँ पे लिखना है ना। मैंने इसीलिए डबल से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि साइड में लिखी हुई है। क्लियर। ठीक है, चाहो तो लिख लेते। चलो इसको पहले यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसी को कंटिन्यू कर ले। अब क्या करा, ये निकाल लिया मैंने, है ना। ये स्टेप लिखने से पहले यहां पर देखो, अब x इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखना है b1 c2। b1 c2 मतलब यहाँ b1 कौन है, ये रहा -3 इंटू c2। c2 कितना है माइनस का 2 माइनस, आगे की लिखा b2c1, इसको देखते जाइए, है ना। b2c1, b2 है -9 और c1 है -3, तो -9 एंड -3, ये होगा पहला वाला, है ना। सेकंड y अपॉन में कौन है c1 a2, c1 है -3 इंटू a2 है प्लस का 3। ठीक है, माइनस साइन इंटू c2 a1, c2 -2 इंटू a1 है 1। क्लियर। आगे देखोगे तो 1 के अपॉन में देखो क्या आएगा, a1 1 इंटू b2 मतलब माइनस का 9 माइनस साइन a2 है 3 इंटू b1 -3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, होच पोच नहीं हो। x अपॉन इसका इंटू 3 और 2 का इंटू करा तो 6 माइनस ये 9 माइनस का प्लस का 3, ये भी प्लस होगा, 9 27 27। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन में ये 3 3 9 माइनस ये माइनस का 2, ये प्लस आगे आ जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, 1 अपॉन में माइनस का 9 माइनस साइन ये 3 और ये माइनस का 3 आगे आएगा तो प्लस का 3 बना देगा, मतलब 3 3 9। क्लियर है। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से सिंपल सी बात है, एक्स अपॉन में 27 -6 कर दो तो माइनस का 21 आता है, y अपॉन में -9 + 2 करोगे तो माइनस का 7 आता है। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्या निकलता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, इस वाली चीज को यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। ये आपको शुरू में लिखना है ना क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या होगा, अपने को x और y की वैल्यू निकालने जाना है ना। तो x और y के लिए मैंने क्या बोला था कि भैया ये जो आएगा x अपॉन -21, पहले इसको रखना है
इस पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू -21 ऊपर चला जाएगा। आप किसी भी चीज में 0 का डिवाइड लगाते हो तो क्या आता है ना, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ तो क्लियर पता चल गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। फिर क्या, y की वैल्यू निकालने गया तो y -7 इक्वल टू 1/0। यहाँ भी वही बात आई भैया, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/0 में 0। फिर से वही, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मारे यहाँ तो अपन ने सॉल्व करा और अपने को पता चल गया इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन को देख के आप लोग बोलो कि अपने को यदि सर शुरू में ही पता चल जाए तो अपन जो है कि इतना सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को ये वाला कंसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इनिशियल कंडीशन में ही सर पता चल जाए, है ना, तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक तरीका है कि कैसे अपन जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि ये, क्योंकि देखो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस भी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। वही वाले केस यहाँ पर अपने को क्रॉस चेक करना है, वही वाले केस क्या करना अपने को यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। कैसे, देखिए केस नंबर 1 क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, है ना भैया। केस 1 ये हो सकता है, फर्स्ट केस, यदि ये नीचे वाली टर्म, देखो क्या हुआ यहाँ अपने को पता चला कि जो 1 के अपॉन में थी, 1 के अपॉन वाली टर्म क्या थी, ध्यान से देखना। 1 के अपॉन वाली टर्म थी A1B2 माइनस B2 A2, यही थी। माय डियर स्टूडेंट, ये टर्म थी क्या, ये 0 बन गई थी, ऐसा आया था ना, इसका आंसर 1/0 आ गया था, मतलब ये टर्म बन गई थी 0। जब ये टर्म 0 बन जाती तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया नो सॉल्यूशन आता है। ये टर्म 0 बन जाती है तो अपन क्या बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन आता है। तो पहला केस यही है कि इफ, यदि A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0 हो जाए, यदि ये चेक कर लो आप तो डायरेक्ट बोल देना नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन यदि ये कंडीशन में हो रहा तो देखो इसको और कैसा किया जा सकता भैया, A1B2 इक्वल टू A2B1 भी तो हो सकता है। और इसको आगे देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो A1/A2, है ना, इक्वल टू B1/B2 भी तो हो गया, है ना। तो अपन ने क्लास 9th में नो सॉल्यूशन का केस ये पढ़ के आए कि नहीं, लास्ट क्लास में, है ना। A1/A2 यदि B1/B2 के इक्वल रेशियो के इक्वल हो जाए तो उसका नो सॉल्यूशन होता है, सीधी सी ये कंडीशन याद रख सकते हो आप, है ना, नो सॉल्यूशन। केस नंबर 1 ये हो गया। केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड, यदि इफ भैया यदि A1B2 जो है माइनस A2B1, है ना, अभी तो 0 के इक्वल आ गया था, है ना। यदि ये 0 के नॉट इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन मिलता है, तो भैया इस कंडीशन में इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, A1B2 इस नॉट इक्वल टू के इधर ले जाएंगे इसको तो A2B1 बन जाएगा, ये था नॉट इक्वल टू, ध्यान रहे, है ना। इसका मतलब यहाँ से ये ऐसा और लिखा जा सकता है कि भैया A1/A2 का जो रेशियो है वो
B1 अपॉन B2 के रेशियो के नॉट इक्वल टू हो, क्या हो, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन होती है। यदि ऐसा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि ऐसा होगा तो लिख लीजिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर अपने को सॉल्व करके वो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ये बात ध्यान रखना। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने से है, ठीक है। केस थर्ड क्या हो सकता है डियर? चलिए ये दोनों केस नोट कर लीजिए, फिर केस थर्ड थोड़ा सा मैं आपको एलिब्रेट करके बताऊंगा, है ना। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। दोनों केस समझ में आ गए भैया? नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल होगा, यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल होगा। क्लियर? ओके, थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड, यदि इफ a1 अपॉन a1 b1 सॉरी a1 b2 क्या था, a1 b2 a2 b1 ये इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। यदि ये 0 आ जाए, ध्यान से देखना, a1 b2 तो ये ऐसा हो जाएगा a2 b1, है ना। आगे देखने जाओगे तो ये हो जाएगा अपना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को यदि मैं एक के क्वांटिटी मान लूं, क्या मान लूं कि ये के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी रख सकता हूँ भैया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू भी के रख सकता हूँ, है ना। और b1 अपॉन b2 के रेशियो में भी के लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों के इक्वल है ना। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मैं a1 का वैल्यू निकालू यदि, तो ये आ जाएगा k इंटू a2, और b2 का वैल्यू यहाँ से सॉरी b1 का वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा k इंटू b2। ऐसी दो वैल्यू निकल सकती है मेरे पास, ठीक है। क्या करा मैंने, इन दोनों के रेशियो को के इक्वल माना और a1 और a2 का रेशियो जो है मैंने निकाला। अब मेरे डियर स्टूडेंट, इनकी वैल्यू को अपन क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 में रख के देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, ये वन दिस, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करा a1 इंटू एक्स, है ना। a1 की जगह क्या रखूंगा मैं, a1 की वैल्यू मैंने निकाली k इंटू a2, और x पहले से है ना, प्लस यहाँ क्या लिखूं b2 इंटू के इंटू वाई पहले से, प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर a2 की इक्वेशन देखी तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां से मैं क्या करूं, दोनों में से k कॉमन निकाल लूं, है ना। दोनों में से क्या करूं मैं, k कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, a2x प्लस b2y, और ये प्लस c1 वैसे का वैसा चल रहा है। अब क्या करा, इन दोनों टर्म में से तो मैंने क्या करा, k कॉमन निकाल लिया, है ना। दोनों टर्म में से मैंने क्या करा, k कॉमन निकाल। यदि अपन एक केस ऐसा ले ले, ध्यान से देखना कि इफ ये इधर इफ c1 अपॉन c2 को भी मैं k मान लू, है ना। तो यहां से क्या होगा, c1 का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, k इंटू c2, k इंटू c2। अगर इस इक्वेशन में यहीं पे आ जाओ,
इसमें मैं क्या करूं, C1 की जगह भी पुट कर दूं। तो ये K तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ये A2X प्लस B2Y, और इस C1 की जगह मैं रख दूं भैया KC2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब यहां से इस पूरी टर्म में से K और इसमें से K कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहां से मैंने K बाहर करा, तो यहां ब्रैकेट में बचा भैया A2X प्लस B2Y प्लस C2। मैं इस चीज को करके आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इतना सब कुछ करा क्यों, देखो K के इंटू में कौन है, A2X B2Y प्लस C2, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 के बराबर है, इक्वेशन 2 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन के बराबर होगा। यहां से मतलब ये देखो, ये K तो चला जाएगा अपोन में 0 के, यहाँ यदि देखोगे तो 0 के अपोन में K चला जाएगा, है ना, बचेगा ये वाला, तो ये 0 ही हो जाएगा फाइनली। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है ना, जो दी थी, है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर ये जो आई है, इसके सॉल्यूशन सेम होंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, A2X B2Y प्लस C2, है ना। इक्वेशन जो आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 थी, दोनों ही अगर सेम है तो दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे। अब सेम होंगे तो क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि अपन ने केस क्या लेके चले, केस अपन लेके चले भैया कि A1/A2 इज इक्वल टू के, B1/B2 इज इक्वल टू के, और C1/C2 इज इक्वल टू के। जब तीनों को के माना, तीनों को के माना मतलब तीनों को इक्वल में रखा होगा तब के माना, है ना। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ से ये निकल रहा है कि भैया A1/A2 इक्वल टू B1/B2। मैंने इक्वल टू बाद में C1/C2 को भी के माना ना, तो ये तीनों ही को मैंने क्या करा, इक्वल रखा। तो यदि ये तीनों इक्वल आ जाए डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन सिंपल सी थर्ड वाला केस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, दिस इज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्लियर, है ना। तो ये कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको पार्ट नंबर 1 समझाया, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको जो है समझना है। अब क्या करेंगे, जो मैंने 3 केस आपको बताए, अब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, अब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपन चेक कर लेंगे कि मेनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको या लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 का, अब अपने को देखो इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया था, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। यदि इन केस देयर यूनिक सॉल्यूशन तो इसके सॉल्यूशन निकालिए, ये क्वेश्चन दिया है अपने को, है ना। तो अपन इसका अगला पार्ट करके देखते हैं। अब सारा केसेस में आपको अप्लाई करके बताता हूँ, जो जो समझा है वो आपको धीरे धीरे अब दिमाग में समझ में आ जाए। चलिए, 3 केस बताए मैंने, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन
और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। देखो पहला केस बताया, केस नंबर 1, यदि नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा किस कंडीशन में डियर, कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 के, फर्स्ट केस। सेकेंड केस मैंने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन का, है ना, ये अपने को चेक करना है और यही अपने को क्वेश्चन में पूछा भी उसने, है ना। यदि यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, यदि अपन चेक करेंगे कि ये a1 a2 आएगा कहाँ से, कंपैरिजन करने से, b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू आए, है ना। थर्ड केस जो मैंने आपको बताया कि भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों रेशियो बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2, है ना। पहले b1 अपॉन b2, पहले क्या करो, ये दो रेशियो चेक करो, ये दोनों इक्वल आ जाए तो तीसरा रेशियो c1 अपॉन c2 चेक करो, है ना। किसी को यदि शॉर्ट में स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका ले लीजिए, ये तीनों कंडीशन है ना। ऑलरेडी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, फिर भी मैंने आपको एक बार समझा दिया ये पूरा। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दिए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड दिए मेरे को 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। क्या करें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन का जनरल फॉर्म बनाया जाता है। देखो यहाँ इक्वल टू में 5 है ना, पहली इक्वेशन ऐसे नहीं थी, तो इसको जनरल फॉर्म बनाओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा, है ना। अपन जो जानते हैं उस लेवल का होना, 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब अपने को जनरल फॉर्म लिख लो इक्वेशन का। इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है अपने पास, भैया मेरे पास है a1x प्लस a2y, a2 नहीं b1, ठीक है, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन करके क्या निकाले अपन, a1 a2 की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। कंपैरिजन के आ तो a1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2, b1 का वैल्यू आ गया 1 एंड c1 का वैल्यू आ गया माइनस का 5। क्लियर। यहाँ देखिए a2 का वैल्यू मेरे को मिल गया 3, b2 का वैल्यू मिल गया प्लस का 2 और c2 का वैल्यू मिल गया माइनस का 8। कोई डाउट? जैसे ही आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू आ जाए, सबसे पहले आप क्या चेक करना है आपको मैं बताऊं। सबसे पहले आपको चेक करना ये है ना, मैं चेक लिख देता हूँ। चेक करना है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो डी है ना। यहाँ से मामला क्लियर। यदि इक्वल आ गया है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यदि इक्वल टू नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, यदि इक्वल आया, है ना, और C1 C2 नॉट इक्वल आया, ठीक है। पहले तो पहला केस चेक करे, यदि इक्वल आ गया तो नो सॉल्यूशन अपने को पता है, ठीक है। यदि नॉट इक्वल आया तो पता ही चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रखते हैं इसको, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, a2 की वैल्यू 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2। दिख रहा है क्या? तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि भाई ये नॉट इक्वल टू है,
तो पहले यहाँ चेक करने के बाद नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ भी लगा देते हैं नॉट इक्वल टू। ध्यान रखें, पहले तो चेक करते इक्वल निकल गया तो पहले से नॉट इक्वल नहीं लगाते। अब नॉट इक्वल टू निकल गया, इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि दिस इज यूनिक सॉल्यूशन लिए होगा। क्या होगा? तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था उसने उसने बोला था कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसकी वैल्यू निकालिए, है ना। अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर वैल्यू निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अपने को लिखना पहले बी सी ए बी, फिर से एक बार लिखना बी सी ए बी, ठीक है। इसको क्या करना अपने को? नाम दे दो B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, ठीक है। अब क्या करना है? क्रॉस करते जाना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भैया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। ये कहाँ आएगी? x के नीचे आएगी ये वैल्यू, इक्वल टू ये वैल्यू कहाँ आएगी? y के नीचे आएगी, इक्वल टू ये कहाँ आएगी? 1 के नीचे आएगी। पहले निकाले इसकी B1 C2, है ना, यहाँ लिख दिया B1 C2 माइनस, यहाँ लिख दिया B2 C1, यहाँ लिख दिया भैया मैंने C1 A2 माइनस C2 A1, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब इनकी वैल्यू इनकी जगह पुट कर दी अपन ने, तो यहाँ जाओ ऊपर, ये रहा आपका x अपॉन, है ना, x अपॉन B1 C2 की वैल्यू पुट करें तो B1 है आपका 1 और C2 है आपका -8 माइनस B2 C1 की वैल्यू पुट करी, ये हो गया 2 और C1 का वैल्यू है -5, क्लियर, इक्वल टू y अपॉन में आ जाओ, y अपॉन में आ जाएगा आपका -5 इंटू 3, है ना, माइनस ये आ जाएगा -8 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू कौन है डियर स्टूडेंट? 1, ये यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम टर्म, 1 अपॉन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, क्लियर। आगे सॉल्व करा तो एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस का 8 माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा 10, इक्वल टू y अपॉन में देखोगे तो ये माइनस का 15 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 दूनी 16, और 1 अपॉन में देखोगे तो 2 -3, ठीक है। आगे देखोगे तो x अपॉन में ये प्लस का 2 बचा, यहाँ पर देखो तो y अपॉन में ये प्लस का 1 बचा, और यहाँ 1 अपॉन में माइनस का 1 बचा। कोई दिक्कत है ना? यहाँ कुछ मिस्टेक क्या, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी A1 B2 मतलब A1 की वैल्यू 2 है, यहाँ डियर 2 इंटू 2 आएगी ना, A1 B2, तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करें? इसको x अपॉन 2 को एक बार रखे 1/1 के इक्वल, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 2। इस y अपॉन 2 को भी जो है एक बार रखे 1/1 के इक्वल, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 2, है ना। क्या हुआ? दोनों का वैल्यू रखा तो x और y का वैल्यू मिल गया भैया। y अपॉन तो 1 है, 2 नहीं, है ना। y अपॉन 1 है तो वैल्यू भी आंसर में क्या आएगी? 1 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके आंसर मिल गए, ये मिल गई आपकी x की वैल्यू और ये मिल गई आपकी y की वैल्यू। कोई किसी को डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्यूशन कर दिया, x और y की वैल्यू निकाल दी। कब निकाली? जब अपने को पता चला
कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तब है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ डियर। ठीक है, ओके। जिसकी मेरे को जरूरत लगेगी मैं उसको रहने दे रहा हूँ, बाकी रिमूव कर दे रहा हूँ। ये था इसका सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट। नाउ अब थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। चलिए देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दी 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ क्या करा, पहले तो इसको अपन क्या ले आए, जनरल फॉर्म में ले आए, है ना। मतलब जनरल फॉर्म में लाने के लिए बस 3x माइनस 5y, है ना, माइनस का 20 इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ हो जाएगा ये 6x माइनस 10y माइनस का 40 कर दो इक्वल टू 0। अब क्या करना, अगली स्टेप है अपने को कंपैरिजन करना। ठीक है, a1x प्लस b1y, तो यहाँ से a1 की वैल्यू देखो, ये दोनों इक्वेशन लिख देना। फिर a1 की वैल्यू देखो क्या मिली, यहाँ मिल गई 3, b1 की वैल्यू देखोगे तो माइनस का 5, एंड c1 देखोगे तो माइनस का 20। वैसे ही यहाँ a2 क्या आ जाएगा आपका 6, b2 देखोगे तो माइनस का 10, एंड c2 देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अब क्या करें, चेक करें। क्या चेक करना रहेगा अपने को, है ना भैया, रेशियो चेक करेंगे अपन कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है, क्या वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल है या नॉट इक्वल है, ये चेक करना अपने को। वैल्यू पुट करो यहाँ। ठीक है, वैल्यू पुट करी मैंने, a1 की वैल्यू यहाँ 3 अपॉन b1, सॉरी अपॉन a2 है 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू माइनस 5 अपॉन b2 की वैल्यू माइनस 10। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये कट गया एक बार, ये कट गया दो बार, ये माइनस माइनस फिनिश, ये एक बार और ये दो बार, कुल मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तो इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया तो मैंने क्या बोला था आपको, या तो नो सॉल्यूशन होगा, है ना। इक्वल आ गया तो नो सॉल्यूशन, लेकिन जब इक्वल आ जाए तो अपने को डायरेक्ट नो सॉल्यूशन नहीं बोलना है, अपने को C1 C2 भी चेक करना है ना। यदि C1 C2 भी इक्वल आ गया इनके तीन दोनों के, तो फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और नहीं आया, नॉट इक्वल आया, तो फिर नो सॉल्यूशन का केस रहेगा, है ना। तो चेक करिए अपन, है ना। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब तीसरी टर्म चेक करा करो, C1 अपॉन C2। अब C1 की वैल्यू क्या है देखो, C1 की वैल्यू है -20 अपॉन C2 की वैल्यू -40। तो यहाँ भैया माइनस से माइनस 20 1/2, ये तो 1/2 ये भी आ गया। तो यहाँ क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, तीनों इक्वल हो गया। यदि ये तीनों इक्वल हो गया तो यहाँ आंसर होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो अब क्वेश्चन जब अपन ने पढ़ा था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए, तब अपने कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकालना। कारण क्या है कि भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेगा कौन, निकालने कौन बैठेगा, है ना। केवल यूनिक सॉल्यूशन आए तो अपने को निकालना है आगे कैलकुलेशन करके ये वाली टर्म से। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहे तो अपन इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन यही अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है।
तो थर्ड नंबर जो था वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। अच्छा, ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, नाउ फोर्थ, एक और पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ नंबर देखिए, इक्वेशन दी हुई एक्स माइनस 3y -7 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दी है 3x -3y -15 इक्वल टू 0। क्लियर। क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, बस कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन करा और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहां से a1 की वैल्यू देखोगे तो आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू देखोगे तो -3 एंड c1 का वैल्यू है -7। a2 का वैल्यू देखोगे तो प्लस का 3, b2 का वैल्यू देखोगे माइनस का 3 एंड c2 का वैल्यू -15। दिख रहा है क्लियर। ठीक है, जैसे ये आया अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक। क्या चेक करना पड़ेगा, ये a1 ए रेशियो चेक करना पड़ेगा, है ना। रेशियो क्या है अपना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। सबसे पहले चेक करना अपने को b1/b2, है ना। इक्वल टू रखा, वैल्यू पुट करी अपन ने, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू है यहाँ माइनस का 3। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ, देख लो, ये माइनस माइनस खत्म, ये 3 से 3 1 1/1। भैया ये 1/3 है 1/1, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल टू हुआ। नॉट इक्वल टू मतलब ये नॉट इक्वल टू, यदि ये नॉट इक्वल टू इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में तो ये बोला ही था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो वो कौन सा होगा, क्या होगा, निकाल के बताइए। फिर आपको क्या करना है, जब भी यूनिक सॉल्यूशन आए आपको नेक्स्ट स्टेप ये लिखना है ना। क्या लिखना है, बी सी, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, आपको ये लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है बी सी ए बी फिर b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। ठीक है, और उसके नीचे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख के आगे क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करिए। चलिए, एक्स अपॉन में क्या आएगा, b1 c2, एक्स अपॉन में b1 c2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, b1 हो गया -3 और c2 हो गया -15, माइनस साइन, है ना। b2 हो गया यहाँ -3 और c1 हो गया -7, -3 इंटू -7 इक्वल टू y। y अपॉन में क्या आ जाएगा, c1 a2, c1 -7 और a2 देखोगे तो 3, मतलब -7 इंटू 3 माइनस c2 a1 -15 और 1, -15 इंटू 1 इक्वल टू कौन आएगा 1। 1 के अपॉन में कौन है, a1 b2, a1 1 और b2 देखोगे तो -3, 1 इंटू -3 माइनस a2 b1, a2 3 और b1
-3, मतलब ये 3 और -3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x अपॉन में ये पूरी टर्म, इसका प्रोडक्ट 15 या 45 प्लस का हो जाएगा माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 7 21, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 7 3 21 माइनस का माइनस, और ये माइनस सामने आएगा प्लस 15, है ना। 1 अपॉन में ये -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का 9 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, x अपॉन 45 माइनस 21 कर दो तो ये आ जाएगा 24, और y अपॉन में -21 प्लस 15 करोगे तो माइनस का 6, और यहाँ भी आ जाएगा प्लस का 6। क्लियर। यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, यहाँ पर जो x अपॉन 24 है पहले इसको इक्वल रखते हैं 1/6 के, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू मिलेगी मेरे को, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 चौक 24, मतलब x इज इक्वल टू 4। ये पहला सॉल्यूशन। अब y की निकालना है तो y की जो वैल्यू है -6 इज इक्वल टू 1/6 के इक्वल रखो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्लियर दिख रही है माइनस का 1। क्लियर है ना। क्या करा मैंने, इक्वेशन 1 और 2 से मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर दी, x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। क्लियर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे डियर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है अपना। 1 के 4 पार्ट थे, जो चारों पार्ट अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या करना है आपको, पहले तो इक्वेशन दी रहेगी, देखना है क्या वो जनरल फॉर्म में है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको कंपैरिजन करके a1 a2 की वैल्यू निकाल लो, फिर चेक करो, है ना। जो तीनों कंडीशन, नो सॉल्यूशन, मेनी मेनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में से कौन सा केस है, यदि वो यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो फिर उसकी वैल्यू निकाल के बताओ, है ना। यही क्वेश्चन है। हाँ, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इसका। ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, फॉर विच वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। मतलब उनने क्वेश्चन पूछा कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या क्वेश्चन करा उनने कि भैया a और b की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, है ना। ये कंडीशन ही पूछ ली उनने पहले अपने को। ठीक है, दो इक्वेशन दी उन्होंने, 2x + 3y = 7, दूसरी दी है अपने को a - b × x a + b × y = 3a + b - b। पहले तो ये दोनों इक्वेशन क्या है अपने को जनरल फॉर्म में नहीं लिखी गई है, तो इनको क्या करें अपन, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। जैसे मैं इस इक्वेशन को लिखने जाऊंगा जनरल फॉर्म में, तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2x + 3y -7 = 0, यही होगा। इसका जनरल फॉर्म लिखने जाऊंगा तो ये हो जाएगा भैया a - b × x
प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और ये पूरी की पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी। जब ये पूरी की पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी इधर, तो ये 3a प्लस बी -2 यही रहेगा, है ना। इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। ठीक है, यहाँ क्या करा अपन ने, इनकी जनरल फॉर्म में ले आए। अब क्या करें, कंपैरिजन कर लो। कौन सी इक्वेशन से भैया, यहाँ जो है कंपैरिजन करना अपने को, दो इक्वेशन है। जनरल a1x, है ना, प्लस b1y प्लस c1 से करो पहली वाली इक्वेशन को। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 को करो दूसरी वाली इक्वेशन से। जब कंपैरिजन करोगे तो देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ x का वैल्यू देखो और यहाँ देखो, a1 सॉरी a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, मिल जाएगा 2। b1 का वैल्यू क्या मिलेगा, b1 का वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 3, और c1 का वैल्यू देखोगे तो -7। ठीक है, a2 का वैल्यू देखो क्या है भैया, a माइनस बी, b2 का वैल्यू देखोगे तो a प्लस का b, है ना, और c2 का वैल्यू देखोगे तो इधर लिख दो आप माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2, यही होगा। अपन ने क्या करा, कंपैरिजन करा, और a प्लस बी प्लस a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना, कंडीशन चेक ला। अब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने को क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो कंडीशन अपने को पहले ही चेक करनी भैया, कंडीशन जो लगानी है इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन अपन जानते हैं, फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल हो जाए। ये है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। इसका मतलब आगे, है ना, रखो जरा इनकी वैल्यू। भैया वैल्यू रखी तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में a2 की वैल्यू रख दो a माइनस बी, इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3, और b2 की वैल्यू रख दो a प्लस में b, इक्वल टू c की वैल्यू है -7, और c2 की वैल्यू है -3a प्लस b माइनस का 2। क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, अपने को निकालना क्या था क्वेश्चन में, फॉर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ध्यान से देखिए भाई, अपने को ए और बी की वैल्यू निकालना है, ये वाली कंडीशन को मानते हुए। ठीक है, ये वाली कंडीशन को मानते हुए अपने को ए और बी की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना। देखो आसान है, क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को इक्वल रखो। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल रखो पहले, मतलब 2 अपॉन में a माइनस बी, इक्वल टू रखो इसको 3 अपॉन में a प्लस बी के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, इसका सॉल्यूशन करो। आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 के इंटू में चला जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 3 के इंटू में चला जाएगा a माइनस बी, है ना। आगे की टर्म देखो क्या आएगी भैया, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, है ना। फिर क्या होगा आगे और सॉल्यूशन देखोगे तो ये 2a और 2a इधर आया तो 3a में से 2a गया a, और ये 3b इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, बहुत सिंपल है, करके देख लीजिए। यहाँ आ गया a की वैल्यू क्या, 5b। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूं, छोड़ दो इसको, a की वैल्यू निकाल के छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करो, अब सेकेंड और थर्ड को इक्वल रखो, है ना। पहले फर्स्ट सेकंड को इक्वल रखी, अब सेकेंड और थर्ड को इक्वल रखते हैं। देखें, सेकेंड क्या है, 3/a प्लस बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा, अभी लिख लेते -7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करा मैंने तो यहाँ क्या होगा, ये जो माइनस था ये माइनस से ये माइनस, फिनिश। आगे की स्टेप में क्या होगा, ये 3 का इंटू हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट में, 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू ये 7 का इंटू हो जाएगा भैया a प्लस बी में। आसान है। अगली स्टेप देखिए फिर, है ना। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 का अंदर इंटू करो तो ये हो जाएगा 3 3 9, सॉरी 9a, ये बन जाएगा प्लस का 3b और ये माइनस का 3 दूनी 6। इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 7a और प्लस का 7b, है ना। इसको भी जमा लो, 9a ये रहा और 7 ये इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 7 जाएगा तो 2a, ये 3b और ये 7b इधर आएगा तो 7b में से 3b जाएगा तो क्या बचेगा, 4b, और ये माइनस का 6 ऑलरेडी बचा, इसको तुम इक्वल टू में भी जाके लिख सकते हो। फाइनली ये इक्वेशन एक मिल गई जिसको मैं नाम दे रहा हूँ 4th नंबर। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत व्यवस्थित है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपन ए और बी की वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। ठीक, ये मैंने रिमूव कर दिया, और कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं ये बाउंड्री बना देता हूँ। ओके, ये अब ये जो पार्ट है इसके आगे का मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या मेरे को इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिली, है ना। थर्ड क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 5b, ये इक्वेशन 3 है, और 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करें, देखो इक्वेशन नंबर 4 में मेरे को a दिख रहा है और यहाँ से तो a की वैल्यू क्लियर दिख रही है ना। तो इक्वेशन 3 की जो a की वैल्यू है इसको कहाँ पुट करूँ, है ना, इसको पुट करूँ इसकी जगह, तो 2 इंटू ए मतलब कितना, 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। तो ये 2 पंजे 10, 10 में से 4b गया तो कितना, 6b इक्वल टू 6। माय डियर, यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल गया, 6/6 मतलब 1।
इस बी की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड, है ना। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 × 1 5, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। क्या इक्वेशन निकल के आई थी देखो, ये इधर गया और इधर 5 भी है ना, तो आंसर आ जाएगा 5, 5 भी है। यहां से अपने को ए और बी की वैल्यू मिल गई थी। ए की वैल्यू मिली मेरे को 5 और बी की वैल्यू मिली मेरे को 1। तो ये वो वैल्यू है जिसको उसने पूछा था कि फॉर द वैल्यू जिसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। चाहो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में आप पुटअप करके देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से अपने को क्या मिल गई, ए और बी की वैल्यू मिल गई है। यहाँ से अपने को ए और बी की वैल्यू मिल गई। नोट डाउन कर लिया हो, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिए इस क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मेनली जो है 3 कंडीशन, पहले तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तीनों की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट दिया है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी ए और बी की वैल्यू जैसे पूछे थी, है ना। इस बार क्या बोला उनने, विच वैल्यू ऑफ के हैव नो सॉल्यूशन। ध्यान से सुना, नो सॉल्यूशन। पहले इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी थी, इस बार नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो सिंपल सा क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाना। सबसे पहले क्या करो, जनरल फॉर्म नहीं है तो जनरल फॉर्म बना लो, फिर कंपैरिजन कर लो, फिर कंडीशन लगा दो, है ना। चलिए करते हैं अपन। सबसे पहले मैं इसका जनरल फॉर्म बनाता हूँ। पहली इक्वेशन ये दी हुई, है ना। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3x+y, ये -1 इधर आ जाएगा, ये 0 बच जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, भैया ये 2k-1 एज इट इज रहने दो x की साथ में, प्लस ये k-1 इंटू वाई के साथ में रहने दो एज इट इज। बस इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 2k प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 0, इक्वल टू 0। ठीक है, कंपैरिजन करो इनको। किससे कंपैरिजन करोगे, पहली इक्वेशन को कंपैरिजन करोगे आप, इस वाली इक्वेशन को कंपैरिजन करो किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। और इसको कंपैरिजन करो आप a2x प्लस b2y, है ना, प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ठीक है,
इससे कंपैरिजन करिए। चलिए निकालिए वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो यहां से देखोगे तो A1 का वैल्यू क्या आ गया 3, B1 का वैल्यू आ गया 1 और C1 का वैल्यू आ गया माइनस का 1। ठीक है, नाउ यहाँ दूसरी इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो A2 का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 2k-1, B2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ k-1 और C2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2k+1। क्लियर, कंपैरिजन करा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अपन ने वैल्यू निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट कंडीशन क्या बोली उनने, नो सॉल्यूशन, है ना। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन अपन जानते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में हो सकता है कि यदि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल तो हो लेकिन C1/C2 के रेशियो के नॉट इक्वल हो, ये कंडीशन होती है ना, नॉट इक्वल हो। ठीक है, कोई बात, वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 3/A2 की वैल्यू 2k-1 इक्वल टू 1/k-1। नॉट इक्वल किसके होना चाहिए, C1 मतलब -1 अपॉन -2k+1। ठीक है भैया, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्लियर है, कोई बात, ये नॉट इक्वल है। क्या करो, सबसे पहले अपने को बोला कि k की किस वैल्यू के लिए ये पेयर नो सॉल्यूशन लिए होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको k की वैल्यू निकालनी कहाँ से है, वो वाली, इसको फर्स्ट पार्ट मानिए, ये सेकेंड पार्ट है आपका और ये थर्ड पार्ट है, ये तो क्लियर है। आपको जो है फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को से निकालना है वैल्यू, है ना। तो यहाँ से 3/2k-1 इसको रख दो 1/k-1 के इक्वल। अगली स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में k-1 लिख दीजिए इक्वल टू ये 1 के इंटू में चला जाएगा आपका 2k-1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2k-1, है ना। 3k में से 2k जो है माइनस हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 3k-2k इक्वल टू इधर है माइनस का 1 और ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ से k इजिकल टू मिल जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू कौन सी लेनी डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर विच वैल्यू ऑफ k, ये हो जाएगा आपका आंसर। k की इस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आप k की वैल्यू इस A2 B2 C2 में जब पुट करोगे और ये वाली कंडीशन चेक करोगे, है ना, ये आपका होमवर्क है। k की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करिए और फिर इस यहाँ वैल्यू पुट करिए, क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है तो अपना जो वैल्यू निकला है वो सत्य है, वो सही है, ये क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका जो कंप्लीट होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 है, सॉल्व द following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method। ठीक है, क्या मेथड बोला भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंपली सॉल्व करने की बोल रहा है। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें जो है कि पहले अपन अभी कौन सी सीखे लेटेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो पहली स्टेप क्या है कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में करूंगा तो ये बन जाएगी 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। ये वाली को कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको कंपैरिजन करूंगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, है ना। इसको कंपैरिजन करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। क्लियर। जब इनको मैं कंपैरिजन करूंगा a1 a2 b1 c1 c2 से, तो वैल्यू जो मिलेगी मेरे को, देखो क्या मिल रही है भैया। a1 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ 8, b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 9, है ना। a2 की वैल्यू देखी मैंने, a2 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 3, b2 का वैल्यू मिलेगा मेरे को 2 और c2 का वैल्यू जो मिलेगा मेरे को माइनस का 4। ठीक है। अब क्या करें, जैसे ही अपने को a1 a2 b1 c2 का वैल्यू मिला, आप क्या करिए, ये वाला कंसेप्ट लगाइए। मैंने क्या बोला था, ऐसा लिखिए b c a b, फिर लिखिए b c a b। क्लियर। फिर इनका क्या करना आपको, एक और तरीका बताओ, चलो डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी नीचे रख लो। भैया b की जगह मैंने रख लिया, यहाँ पर क्या है b, पहले इनके नाम दे दो। पहले इनके नाम दिए तो ये 1 2 1 1, ये दे दो b2 c2 2 2। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। अब आसान कैसे होगा देखिए, b1 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ 5, इसके नीचे रख रहा हूँ, है ना। b2 का वैल्यू कितना 2, c1 c2 तो -9 -4, a1 a2 तो 8 और 3 और वापस 5 और 2। ठीक है। अब मैं b1 b2 c1 c2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा के डायरेक्ट इनकी वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, ये तरीका अपना रहा हूँ। ठीक है, आसान है ये भी। देखो मैं इनमें ही डायरेक्ट क्रॉस कर दूं, मेरे को पता तो है कि बीच में माइनस साइन आएगा, बाकी इनका क्रॉस होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे के स्टेप में देखो क्या करता हूँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के x अपॉन में लिखता हूं मैं, ये दोनों का मल्टीपल 5 चौके 20 माइनस का माइनस साइन, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन में 9 तिया 27 माइनस का, और ये माइनस साइन पहले से है और ये माइनस साइन एक और आ जाएगा तो ये 8 चौक 32 प्लस का। ठीक है, 1 अपॉन में 8 दूनी 16 माइनस
और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x अपॉन -20 में से ये 2 बच जाएगा, और y अपॉन करोगे तो ये प्लस का 5 बच जाएगा, और ये 1 अपॉन में 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? अपने को क्या निकालना है, x और y की, तो सबसे पहले इस x की वैल्यू को किसके इक्वल रखो डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे को, -2। अब क्या करो, इस y अपॉन 5 को किसके इक्वल रखो, वापस 1 अपॉन 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 5। समझ में आया? तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया -2, y का वैल्यू मिल गया प्लस का 5। ये हो जाएंगे आपके आंसर। अपने को सिंपल क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। अब डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। इस पर बेस्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट जो क्लासेस है, पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें कर चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।